Now, coming to our next discussion, that is time constant of a system. The formula to find a time constant of a system is time constant is equal to 1 by mod of real part of pole. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। ये देखो, आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है विच इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2 और आपको पूछा जा रहा है टू फाइंड इट्स टाइम कांस्टेंट। तो देखो, हम लोग का पोल कहाँ लाई कर रहा है? हम लोग का पोल लाई कर रहा है एट एस इज इक्वल टू -2। अब देखो, मेरा टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, दैट इज मॉड ऑफ -2, that is it will be equal to 1 by 2, that is time constant will be equal to 0.5 second. I hope this is clear to you. एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। अब देखो, इस केस में मेरा पोल कहाँ लाई कर रहा है? हम लोग का पोल लाई कर रहा है एट एस इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस √3/2 इंटू जे। ठीक है, हम लोग का एक ये कॉम्प्लेक्स पोल है विच इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस √3/2 इंटू जे। अब देखो, इस केस में मेरा टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो देखो, इस पोल का रियल पार्ट क्या है? -1/2, दैट इज मॉड ऑफ -1/2। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग को देखो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है 1 बाई एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5। अब देखो, इस केस में मेरे पोल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? यहाँ पे मेरे पास दो पोल है जो लाई कर रहा है एट एस इज इक्वल टू -2 और जो दूसरा पोल है वो लाई कर रहा है एट एस इज इक्वल टू -5। तो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? हम लोग को देखो दो टाइम कांस्टेंट मिलेगा। पहला टाइम कांस्टेंट क्या मिल जाएगा? ड्यू टू S1, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 0.5। दूसरा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई मॉड ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो दो पोल है, दो पोल के वजह से हम लोग को दो टाइम कांस्टेंट मिला। बट अब इन दोनों टाइम कांस्टेंट में मेरा ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम कौन सा होगा? ठीक है, तो चलो इस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एस प्लेन में अपने पोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, इस पोल के वजह से हम लोग को टाइम कांस्टेंट कितना मिल गया? इस पोल के वजह से हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिल गया 0.5 और इस पोल के वजह से हम लोगों को टाइम कांस्टेंट मिल गया 0.2। अब इस दोनों टाइम कांस्टेंट से मेरा इस दोनों टाइम कांस्टेंट में हम लोग का ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम कौन होगा? हम लोग का ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम होगा τ1। क्योंकि इसको देखो, आप दो तरीके से समझो। देखो, अगर आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम कांस्टेंट मिल रहा है, तो जो मेरा हाईएस्ट या लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट होता है दैट इज द ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। इसको दूसरे तरीके का समझने का मतलब, इसको दूसरे तरीके से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग को मल्टीपल टाइम कांस्टेंट मिल रहा है, देन टाइम कांस्टेंट ड्यू टू डोमिनेंट पोल इज द ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। अब देखो, मेरा डोमिनेंट पोल कौन होता है? वो पोल जो नियर टू ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जो पोल नियर टू ओरिजिन है वो मेरा डोमिनेंट पोल हो गया और डोमिनेंट पोल के वजह से हम लोग को जो टाइम कांस्टेंट मिल रहा है उसे हम लोग ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम कहते हैं। या तो आप इस तरीके से याद कर लो या फिर आप सिंपल इस तरीके से याद कर लो कि आउट ऑफ मल्टीपल टाइम कांस्टेंट जो टाइम कांस्टेंट मेरा हाईएस्ट है या लार्जेस्ट है उसे हम लोग ओवरऑल टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।